Hello everyone, this is Ritu Chaudhary. Today we will continue the chapter number 6 of Civics, Political Parties. This is the fourth video lecture of this chapter. In the previous lecture we have discussed about the national parties, and in this part we will continue the same. So the next political party is बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को शॉर्ट में हम बोलेंगे बीएसपी। जो बीएसपी पार्टी है फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। ये आपको लर्न करना है किसकी फॉर्मेशन हुई थी 1984 में और किसकी लीडरशिप में हुई थी, कांसीराम के लीडरशिप में हुई थी। एंड सीक टू रिप्रेजेंट द सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासी, ओबीसीज एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी। ये इसकी आइडियोलॉजी है। पार्टी सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज। बहुजन समाज के अंदर लोअर क्लास आ जाएगी, बेसिकली जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं सोसाइटी के, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर दलित हैं, आदिवासीज़ हैं, ओबीसीज़ हैं और जो दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके बेसिस पर ये पार्टी बनाई गई है। मीन्स मतलब उनको ऊपर उठाने के लिए, राइट। कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी, जिसकी फॉर्मेशन हुई है 1984 में। एंड ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, परियार रामास्वामी नायकर एंड द बाबा साहेब अम्बेडकर। ये सारे के सारे जितने भी मैंने अभी नाम बताए हैं आपको, इनकी सबकी सेम आइडियोलॉजी थी। इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर और इन्हीं की आइडियोलॉजी पर बेस्ड ऑन ये पार्टी है। और ये जितने भी हमारे लीडर्स रही हैं या फिर सोशल रिफॉर्मर्स रही हैं, इन्होंने बेसिकली इन्हीं लोगों के लिए काम किया है, दलित समाज के लिए काम किया है। दलित समाज को जो है ऊपर उठाने के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए इन्होंने वर्क किया है। तो बेसिकली जो ये पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये इन्हीं के लिए वर्क करती है। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। और उसके साथ साथ जो इसकी नेबरिंग स्टेट हैं लाइक द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, इन सारे के सारी स्टेट के अंदर जो ये पार्टी है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, ये यहाँ पे इसका डोमिनेशन है इन स्टेट्स के अंदर। और अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें, लोकसभा इलेक्शन 2019 की बात करें, देन इट पोल्ड अबाउट 6.36% वोट एंड सिक्योर 10 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन इन 2019, right? Now come to the next political party, national political party, that is nationalist Congress party. स्टूडेंट ये जो जगह जगह कांग्रेस आ रहा है ना, तो ये मतलब कांग्रेस का मतलब होता है एक यूनियन, राइट। तो नेशनलिस्ट जो कांग्रेस पार्टी है एनसीपी, बेसिकली जो ये पार्टी है वो है शरद पवार की, और ये कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था 1999 के अंदर। तो स्प्लिट होने के बाद इस पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी एनसीपी की। इसका जो सिंबल है वो वॉच है, एक घड़ी का सिंबल है। ये सिंबल्स आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो इसमें बेसिकली क्या था, जो शरद पवार की पार्टी है, तो शरद पवार बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी क्या आइडियोलॉजी है, पहले आप उनकी आइडियोलॉजी समझोगे। वॉन्ट्स दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। जितने भी हमारी कंट्री के बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो उनके अंदर होने चाहिए, जो अधिकारी वहाँ पे बैठेंगे वो इस कंट्री के नेचुरल बोर्न सिटीजन होने चाहिए। ये इनकी आइडियोलॉजी है बेसिकली। तो अब सोनिया गांधी फ्रॉम इटली, तो अब सोनिया गांधी को ये नहीं चाहते थे कांग्रेस के अंदर, तो यही रीज़न रहा है बेसिकली इनका कि इस पार्टी का स्प्लिट हो गया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बन गई एनसीपी 1999 के अंदर। तो इसी वजह से इस पार्टी का जो है स्प्लिट देखने को मिला है। ए मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय। मेघालय के अंदर भी है, मणिपुर में भी और आसाम में भी एनसीपी है। ये नेशनल पार्टी है क्योंकि इसने अपना जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर लिया है, राइट। तो सबसे बड़ा जो इसका कोलिजन पार्टनर है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस। सिंस 2004 ए नंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसका मेंबर रही है, जो कि किसका अलायंस है, कांग्रेस का अलायंस है बेसिकली, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, राइट। सो दैट इज अबाउट ऑल अबाउट द एनसीपी।
सो जो नेक्स्ट हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है दैट इज़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, जो बेसिकली किसकी पार्टी है, ये इसका जो है सिंबल है, इलेक्शन सिंबल है ये इसका फ्लावर्स एंड ग्रास। तो ये बेसिकली किसकी पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, लॉन्च की गई थी, ये 1 जनवरी 1998 के अंदर ये बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ओके, तो इसके बारे में हम अभी डीपली स्टडी करेंगे। जो ममता बनर्जी में रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन 2016 में इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया। द पार्टी सिंबल इज़ ए फ्लावर एंड ग्रास, ये सब मैं अंडरलाइन किया हुआ है, आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे। जो इसका सिंबल है वो क्या है, फ्लावर्स एंड ग्रास, एंड कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड द फेडरलिज्म। पूरी तरीके से ये सेकुलरिज्म चाहती है, यानी कि सेकुलर स्टेट होनी चाहिए, नो एनी रिलीजन, नॉट एनी लैंग्वेज हैज़ टू बी गिवन स्पेशल इम्पोर्टेंस, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, फेडरलिज्म होना चाहिए, यानी कि पावर जो है वो डिवाइडेड होनी चाहिए, राइट, फेडरल यूनिट होनी चाहिए। मतलब ये स्टेट को भी काफ़ी वो मानते हैं कि स्टेट के पास अपनी अलग से पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी मोर पावरफुल, ऐसा नहीं चाहती। ये चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी अलग से पावर होनी चाहिए। वैसे तो पावर है, लेकिन ये चाहती है, ये पार्टी इसकी आइडियोलॉजी है कि स्टेट को और फ्री किया जाए, उसके पास और ज़्यादा पावर होनी चाहिए। हैज़ बिन पावर इन द वेस्ट बंगाल सिंस 2011 से पावर में है ममता बनर्जी। ऑल्सो हैज़ ए प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, यहाँ पे इन सभी स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस है। और अगर जनरल इलेक्शन की 2019 की बात करें, देन इट गोट 4.07% वोट्स एंड वोन 22 सीट्स, मेकिंग इन द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। और ये सब सिक्योर करके ये लोकसभा की 4th लार्जेस्ट पार्टी जो है वो उभर के सामने आई है। Other than these 7 parties, most of the party in the country are classified by the Election Commission as state parties, and these are commonly referred to the regional parties. इनको हम regional parties या फिर state parties बोलेंगे क्योंकि एक particular region के अंदर ये exist करती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स भी हम अभी करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो स्टेट पार्टीज़ हैं उनको हम अलग से करेंगे। उनका क्राइटेरिया, एक स्टेट पार्टी बनने के लिए, रीजनल पार्टी बनने के लिए बेसिकली क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। अगर बार बार आप यहीं इस वीडियो में ही याद कर लोगे तो आपको बार बार लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए मैंने आपको क्या क्राइटेरिया बताया था कि 6% ऑफ वोट इन द लोकसभा इलेक्शन में टोटल 6% वोट, जितनी भी वोट पोल्ड हुई हैं उसमें से 6% वोट मिलनी चाहिए, या फिर 6% ऑफ वोट इन द असेंबली इलेक्शन इन द 4 स्टेट, 4 स्टेट के अंदर होना चाहिए 6% वोट असेंबली इलेक्शन में, इन दोनों में से एक। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, विंस एटलीस्ट 4 सीट, लगभग 4 सीट उसको जीतनी है लोकसभा इलेक्शन में, यानी कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से लगभग उसके पास 4 सीट होनी चाहिए, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पार्टी के पास। अगर वो पार्टी ये क्राइटेरिया फिल करती है तो उसको क्या कहा जाएगा, नेशनल पार्टी। Now we will talk about the regional or the state party. अब state party which originate in a particular region or state and work for it and its people is called the regional political party. अब इस पार्टी का क्राइटेरिया क्या है, a party that secures at least 6% of total vote in the election of the legislative assembly. देखिए डिफरेंस क्या है, नेशनल पार्टी में जो 6% वोट थी वो लोकसभा इलेक्शन में लेनी थी, राइट। और स्टेट पार्टी के अंदर जो 6% वोट है वो किस में लेनी है, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में लेनी है ऑफ ए स्टेट, एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट। अब यहाँ पे 2 सीट जीतनी है उसको, रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी। वहाँ पे 4 सीट थी लोकसभा इलेक्शन के लिए, लोकसभा यानी कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 4 सीट उसके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसी 90 है स्टेट इलेक्शन के लिए,
स्टेट इलेक्शन में डिवाइड होता है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 90 में से एटलीस्ट उसके पास 2 सीट होनी चाहिए, तो उसको माना जाएगा स्टेट पार्टी, उसको स्टेट और रीजनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। एंड दीज एग्जिस्ट, ऑपरेट एंड फंक्शन एट द रीजनल लेवल, उस पर्टिकुलर रीजनल लेवल पे ही ये सारे काम करती हैं, जो अपने फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो रीजनल लेवल पे काम करती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आपको नीचे दिए गए हैं, लाइक अकाली दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, राइट, जैसे कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टेट पार्टी। आपकी बुक के अंदर मैप दिया गया है, उस मैप को भी आप डीपली स्टडी कर सकते हो। इस मैप में आप अगर देखेंगे तो हर रीजन की रीजनल पार्टी के बारे में प्रॉपर आइडेंटिफाई करके वहाँ का सिंबल और उस कौन कौन सी पार्टी किस पर्टिकुलर रीजन के अंदर एग्जिस्ट करती है और किसको रीजनल और द स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया है, इस मैप में आप अच्छे से डिटेल स्टडी कर सकते हैं। Okay, that's all for today. Rest part of the lecture we will discuss in the next video lecture, like challenges of the political parties we will discuss in the next video lecture, part number 5. So thank you for being with me.